घंटे में केस की सुनवाई। आज रणछोड़ का सच सबके सामने आ ही जाएगा। और कुछ और फैसले भी हो जाएंगे। मैं सबूत लेकर आता हूं, तुम कोर्ट पहुंचो। लाओ स्पीकर मुझे। ऑल द बेस्ट। आप जीते रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपना आत्मविश्वास मत खोना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जीत कर लौटोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। जीते रहो बेटा। मेरे बेटे को घर वापस जरूर लेकर आना। और देखना इस घर पर कोई आंच ना आए। पूरी कोशिश करेंगे मां, इस घर का मान सम्मान बना रहे। चलते हैं। आभार करण को उन पे शक हो गया था मां, और उन्होंने सही समय पर शैली जी की सच्चाई सबके सामने लाके रख दी। वरना पता नहीं शैली जी और क्या क्या अनर्थ कर देती। हमें तो पहले से ही उस पर शक था। उसने आभा के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। उसे अपने किए की सजा मिल गई। अरे दीदी, मुझे भी उस पे पहले से शक था। कितनी लालची है वो पैसों के लिए। इसीलिए मैं हमेशा उससे 10 कदम दूर ही रहती थी। अच्छा हुआ उसको घर से निकाल दिया। उसके साथ यही सुलूक होना चाहिए था। एक बात अच्छी हो गई, मैंने जो उससे पैसे उधार लिए थे अब वो भी चुकाने नहीं पड़ेंगे। सुनिए, मैंने कल आपको एक मोबाइल फोन दिया था ठीक करने के लिए, वो आ गया? सर उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम था, कंपनी में भेजना पड़ा। अभी तक आया नहीं ठीक होकर। अभी तक नहीं आया ठीक होकर? अरे आपने मुझे बोला था आज तक आ जाएगा। आपको मालूम है वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर, ठीक होके भी आता तो भी तो आपके कोई काम का नहीं था। अभी कब तक आएगा वो? सर कुछ कह नहीं सकते। आइए आइए आभा जी, मान गए। तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, बहुत हिम्मत वाली है। चेतावनी देने के बावजूद भी कोर्ट में आ गई। लगता है आपको हार से डर नहीं लगता। हमारी बात छोड़िए मिस्टर त्यागी। आज के बाद डर आपको लगने लगेगा, हार के नाम से। किसके साथ क्या होने वाला है ये तो थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कोर्ट में। पता नहीं कहाँ है कर। केस नंबर 313, रणछोड़ प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश सरकार हाजिर हो। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि पहले डिफेंस अपनी स्टेटमेंट दे, अपने गवाह और सबूत पेश करे जिनके लिए इन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी। हाँ, मिसेस रणछोड़ प्रसाद, सॉरी मिसेस करण प्रसाद। आई एम सॉरी अगेन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं पता नहीं क्यों। आभा जी प्लीज आप ही बता दीजिए ना, आपको किस नाम से बुलाऊं मैं? आभा जी बोलने शाणे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ग्रांट में परमिशन। परमिशन
ग्रांटेड। योर ऑनर, मिस्टर रणछोड़ प्रसाद को बेगुनाह साबित करने के सबूत हमने इकट्ठा कर लिए, पर इससे पहले हम स्वर्गीय मिस्टर दुष्यंत सहाय की पत्नी दिव्यानी सहाय से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। दिव्यानी सहाय हाजिर हो। दिव्यानी जी, बहुत बुरा लगा आपके पति के बारे में जानकर। बहुत भले इंसान थे ना वो। क्या बताए सरकार, बहुत ही ज्यादा भले आदमी थे वो। एक बात बताइए, कत्ल के वक्त आप कहाँ थी? हम यहाँ नहीं थे सरकार, भोपाल गए हुए थे अपने गांव, जब ये पहाड़ हम पर टूट पड़ा। बहुत प्यार करते थे ना आपके पति आपसे? ये तो कुछ पूछने की बात है भला, बहुत बहुत प्यार करते थे हमसे। हम समझ सकते हैं पति के खोने का दुख क्या होता है। औरत बहुत अकेली पड़ जाती है जीवन साथी के बिना। उसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं रहती, कोई हार श्रृंगार कुछ नहीं रहता, है ना? हम क्या बताएं सरकार, हमारी तरह जैसे पूरी दुनिया ही लुट गई। ये जग सूना सूना हो गया, ना जिंदगी में कोई खुशी बची, ना प्यार का बताए, अकेले पड़ गए हम। आप हमारी एक मदद करेंगी? क्यों नहीं करेंगे, जो मदद कहे करेंगे। ये बिल कहाँ का है, जरा हमें बताएंगे? ये सब झूठ बोल रही है सरकार। हम बताएं, जब हमारे पति का कत्ल हुआ था ना, ये मोबाइल तो हमारे पास था, तो कहाँ से वीडियो आएगा? इसका मतलब आप मौका वारदात पर थी। दिव्यानी जी, जब आप इस शहर में थी ही नहीं, तो आपने ये हार खरीदा कैसे? वो भी अपने पति के मरने के एक दिन बाद। योर ऑनर, दिव्यानी सहाय अपने पति के कत्ल के वक्त इस शहर में ही थी। उन्होंने यह हार पहले ही ऑर्डर दे दिया था, अगले ही दिन जाके उन्होंने खरीद भी लिया। इस पॉइंट को नोट किया जाए। इससे साफ जाहिर हो गया कि दिव्यानी जी उज्जैन में ही थी जब उनके पति का कत्ल हुआ। और जो औरत अपने पति के कत्ल के एक दिन बाद जाकर सोना खरीद सकती है, उसके अपने पति के साथ कैसे संबंध है, इस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। सरकार, ये ना सब झूठ बोल रही है। आप खुद ही बताइए, अब हमारा नाम लेकर कोई और भी तो जा सकता है ना हार खरीदने। उस दिन तो ना हमारे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे इनकी मौत का अफसोस करने। कहाँ से जाएंगे हार लेने हम, बोलो? योर ऑनर, बात का इस केस से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। संबंध है। बहुत गहरा संबंध है, और ये हम साबित करके रहेंगे। ये क्या साबित करोगी तुम? जो औरत दो पत्तों के साथ ऐश करती है, हमारे पति के साथ कैसा संबंध है, कैसे नहीं, क्या काम बताओगी तुम, बोलो? बात करती है। ऑर्डर ऑर्डर। आपसे जितना पूछा जाए उसी का जवाब दें। तो दिव्यानी जी, अब आप इस बात से भी इनकार करेंगी ना
कि फिजूल खर्ची की वजह से आपके और आपके पति के बीच झगड़े होते थे? ठीक है, मत बताइए, हमारे अगले गवाह बता देंगे। योर ऑनर, हम चाहते हैं कि हम अपने गवाह को होते थे झगड़े। कौन से पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, लेकिन इससे हमारे पति के मौत का क्या संबंध है? क्योंकि आपको जो पैसा अपने फिजूल खर्ची के लिए चाहिए था, वो दुष्यंत किसी और लड़की पे लुटा रहा था। हाय राम, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? सरकार, अब हम सच बता रहे हैं, हमारा पति तो बहुत अच्छा आदमी था, हमसे बहुत प्यार करता था, हम भी उससे बहुत प्यार करते होंगे, वो बहुत प्यार करते होंगे, और ये हमारा अगला गवाह बता भी देगा। अच्छा, ये बताइए, आप खुद हमें बताना चाहेंगे उस लड़की के बारे में कुछ? वो कौन है, उसका नाम क्या है? नहीं? दुष्यंत सहाय का एक मंजू नाम की लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था। झूठ बोल रही है सरकार, सरासर झूठ बोल रही है। ये मंजू नाम की किसी भी लड़की को हम लोग नहीं जानते थे। योर ऑनर, हम मंजू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। मंजू हाजिर हो। ये क्या सच बताएगी? ये तो मंजू है ही नहीं। मतलब आप मंजू को जानती हैं? पर आपने अभी कहा कि आप मंजू नाम की किसी लड़की को जानती ही नहीं। और एक झूठ। आप प्लीज बैठ जाइए। इससे बात साफ जाहिर होती है कि दुष्यंत का मंजू नाम की लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था। इस पॉइंट को नोट किया जाए। योर ऑनर, ये दुष्यंत सहाय की डायरी, जिसमें उन्होंने अपने खर्चे लिखे हुए हैं, और इसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि मंजू के साथ उनका संबंध था और वो पानी की तरह उन पर पैसे लुटाते थे। वो उन्हें कई फोन भी किया करते थे। इसका सबूत है ये मोबाइल बिल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आभा जी इधर उधर की बात करके इस अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। आपके पास कोई सबूत है तो पेश क्यों नहीं करती आप? सबूत मिस्टर करण प्रसाद लेकर आ ही रहे। तो कब आएंगे? आप क्या समझती हैं, अदालत के पास फालतू का वक्त है आपकी इन बेसर पैर की बातों के लिए? आप पहले ही 2 दिन की मोहलत ले चुकी हैं। अब ये फालतू की बातें करके आप केस को उलझाने की कोशिश मत कीजिए। ये सब झूठ बोल रही है सरकार। हम बताएं, जब हमारे पति का कत्ल हुआ था ना, ये मोबाइल तो हमारे पास था, तो कहाँ से वीडियो आएगा? इसका मतलब आप मौका वारदात पर थी। योर ऑनर, आभा जी जो भी कह रही हैं, जो सबूत इन्होंने पेश किए हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद है।
ये मोबाइल इस केस का सबसे अहम सबूत है। ये हमें मौका वारदात पर मिला था। इसमें उस वक्त का वीडियो है जब दुष्यंत सहाय का कत्ल हुआ था। गौर से देखिए इसे। ये आपके पति का ही मोबाइल है ना? आप देखना चाहेंगे कितनी बेरहमी से किसने आपके पति का कत्ल किया? क्या हम जज साहब को ये वीडियो दिखा दें और ले आए सबके सामने असली चेहरा कातिल का? क्या करें? दिखाएं उन्हें वीडियो? दिखाएं देवयानी जी, बताइए हमें, सबको बता दे कि असली कातिल कौन है। ये सब झूठ बोल रही है सरकार। हम बताएं, जब हमारे पति का कत्ल हुआ था ना, ये मोबाइल तो हमारे पास था, तो कहाँ से वीडियो आएगा? इसका मतलब आप मौका वारदात पर थी। और एक झूठ। अब आप हमें बताइए कि आप वहाँ कर क्या रहे थे? हम ना अपने पति को लिवाने गए थे वहाँ। इसका मतलब आप वहाँ गई थी, अपने पति को वापस लाने की कोशिश भी की। हे भगवान, ये क्या हो गया? हराम, इतना सारा खून। हाय, बहुत लगी है ना। ऐसे जल्दी से उठ जाइए। उठिए उठिए। ये रणछोड़ का बच्चा कहीं का काहे मरने की धमकी दे रहा था आपको? तुझे क्या? तू ये बता, तू यहाँ क्या करने आई है? हमने ना एक हार पसंद किया है, वो लेना है। पैसे दे दीजिए। हर वक्त पैसा पैसा। अरे क्या करेगी क्या इतना पैसे का तू है? पर नशे में धुत आपका पति माना नहीं और उसने गुस्से में आकर आप पर हाथ उठाया। बस खबरदार, जो एक शब्द ही अपने मुंह से निकाला मेरी मंजू के लिए। मेरी? हाँ, मेरी मंजू। मैं उस पे लाखों उड़ाऊं या करोड़ों उड़ाऊं। तू होती कौन है पूछने वाली है? हाँ तू। हम ना तुम्हारी पत्नी होते, समझे? और उस कलमुही पे क्यों लुटाने दे पैसे? नहीं उड़ाने देंगे। हम कुछ नहीं जानते, हार खरीदने पैसे दे दो। कुछ नहीं मिलना तुझे, चल दफा यहाँ से। हम जब तक पैसे नहीं मिलेंगे नहीं जाएंगे यहाँ से। समझा? में पैसा चाहिए। अरे हट, हार तुझे पसंद हट। करके आया। और फिर आप दोनों में जम के लड़ाई हुई और गुस्से में आकर आपने चाकू से उन पर हमला किया। आपको नहीं, बंदूक थी। क्या कहा? बंदूक। सरकार, हमने ना अपने पति का खून जानबूझ के नहीं किया था। वो तो मंजू से पीछा छुड़ाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए बंदूक ले गए थे। लेकिन योर ऑनर, जब कातिल ने जुर्म कबूल कर ही लिया है तो आप अदालत को बताइए वहाँ हुआ क्या था। वो जब तुमने हम पर हाथ उठाया, अभी बताते हैं। क्या कर रही है तू? ये पागल हो गया क्या? पैसा दे दो। नहीं मारे थे। देवयानी, हम पैसा दे दो, हम बता रहे, दाग देंगे। देवयानी पागल हो गई क्या तू? उस मंजू के बच्चे को भी दाग देंगे। That's it, Your Honor. अब शायद इस केस को कोई और गवाह या सबूत की जरूरत नहीं। प्रतिवादी वकील ने
जो सबूत और गवाह अदालत में पेश किए हैं उनको सुनने के बाद और मिसेस दिव्यानी का इकबाल जुर्म सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रणछोड़ ने ये कत्ल नहीं किया। इसलिए अदालत मिस्टर रणछोड़ को बाइज्जत बरी करती है और मिसेस दिव्यानी साहब पर आईपीसी धारा 304 के तहत केस दर्ज करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। अरे सरकार पूरी बात तो सुने, हम सच बता रहे, गंगा जी की कसम जानबूझ के नहीं खून किया था, सही बता रहे सरकार। इस केस का तो फैसला हो गया, समय आ गया है कि अब हमारे रिश्ते का भी फैसला हो जाए। मुझे तो बचा लिया है तुम लोगों ने, अब मेरी बारी है। तुम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए मेरा बीच से हट जाना ही बेटर है। गुड जॉब।